वर्णमाला पार्ट 9। आज हम जानेंगे वर्णमाला में वर्णों का शब्दकोश में स्थान ना। हिंदी शब्दकोश में कौन सा वर्ण पहले आएगा ये हम जानेंगे। सबसे पहले जो वर्ण आता है वह है अंक ना। इसका नाम क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार। इसके बाद आएगा अनुनासिक। अनुनासिक। इसके बाद आएगा विसर्ग। विसर्ग। सबसे पहले कौन सा आएगा वर्ड? अनुस्वार। अनुस्वार के बाद अनुनासिक। अनुनासिक के बाद विसर्ग। अब इसके बाद इन तीनों के बाद आएगा छोटा ना, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ ना। सबसे पहले क्या आएगा? अनुस्वार ना। अनुस्वार के बाद अनुनासिक। अनुनासिक के बाद विसर्ग ना। सबसे पहले अनुस्वार, उसके बाद अनुनासिक, उसके बाद विसर्ग। अब इसके बाद छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ ना। अब इसके बाद का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ञ ना। चा, छा, जा, झा, ञ। इसके बाद टा, ठा, डा ना, ढा, अण। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा ना। या, रा, ला, वा ना। या, रा, ला, वा ना। सा ना, खा यानी सा और हा ना। हाँ, हलंत यहाँ रहेगा क्योंकि हम वर्ड लिख रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर अंक सबसे पहले कौन सा आएगा? अनुस्वार, उसके बाद अनुनासिक, उसके बाद विसर्ग। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद का ना। ये वर्ड हैं, व्यंजन नहीं है ये ना। क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं, वर्ड होते हैं ना। वर्ड होते हैं ना। वर्ड में कौन कौन से आते हैं? स्वर और व्यंजन ना। स्वर और व्यंजन आते हैं। व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से ना। व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से ना। वर्ण, जो वर्ण है ये वर्ण में क्या नहीं आएगा?
साथ में स्वर नहीं आएगा ना। अब हमारा कौन बच गया है, एक बच गया है संयुक्त व्यंजन, छ ना, त्र, ज्ञ और सरा, ये हमारे चार बच गए हैं। ये किससे बना होता है, का ना, सा और आ से। ये जो हमारा आएगा, ये छ किसके बाद आएगा, का के बाद। इसी तरीके से जो हमारा ये है त्रा, कैसे लिखेंगे, ता, रा और आ। किसके बाद आएगा, ये त्रा ता के बाद ना, देखेंगे हम। ये क्या है, ज्ञ किसके बाद आएगा, जा, ञ, जा ञ और आ ना। ये सरा, सा, रा और आ। तो हम इन्हें हम रखते हैं ना, कहाँ रखेंगे, ये का के बाद यहाँ पर आ जाएगा संयुक्त व्यंजन ना। और तरा कहाँ आएगा, ता के बाद, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और उसके बाद जा कहाँ आएगा, सॉरी ज्ञ कहाँ आएगा, जा के बाद। जा कहाँ पर, यहाँ पर ना। और सरा कहाँ आएगा, सा के बाद। ये क्या है, वर्णमाला में वर्णों का शब्दकोश में स्थान इस तरीके से रखेंगे ना। सबसे पहले अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग ना, फिर उसके बाद स्वर जो है हमारे ना, छोटा पहले, फिर बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, फिर का के बाद ना। ये क्या है, ये वर्ण है, व्यंजन नहीं है। ये जो का है ये क्या है, वर्ण ना। और उसके बाद खा ना, गा, घा ना, अंगा, इस तरीके से रखेंगे। अगर इसमें पूछा जाएगा कि बताओ छा किसके बाद आएगा, तो का के बाद। और तरा किसके बाद आएगा, ता के बाद ना, तरा ता के बाद, ज्ञ जा के बाद, और सरा सा के बाद। वर्णमाला में वर्णों का शब्दकोश में स्थान किस तरीके से आता है हमने देख लिए ना। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, उसके बाद स्वर ना, स्वर के बाद व्यंजन। ये क्या है, व्यंजन ना। सभी क्या है, ये वर्ण है। देखो ये जो हलंत लगा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधा ना। ये आधा किस में लगा है, व्यंजन में ना। ये क्या है, वर्ण है ना। अगर इसमें हम क्या लगा देंगे, स्वर ना, तो ये पूरे व्यंजन हो जाएंगे। ये अभी क्या है, आधा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आधे व्यंजन में, आधे व्यंजन में कभी भी स्वर नहीं आता है ना। आधे व्यंजन में कभी भी स्वर नहीं आता है। और छ किसके बाद आएगा, का के बाद, त्रा ता के बाद, ज्ञ जा के बाद, और सरा सा के बाद ना। जैसे अगर हम लिखें का ना, इसका जो है शब्दकोश में किस तरीके से स्थान आएगा। सबसे पहले क्या आएगा,
का ना, कंक ना, अनुस्वार इसके साथ। फिर उसके बाद का अनुनासिक, अनुनासिक लगा हुआ इसके साथ। इसके बाद विसर्ग, अब इसके बाद क्या आएगा, का, फिर बड़ा का, की, फिर को, फिर इसके बाद क्री, के, कै ना, को, कौ, इस तरीके से आएगा ना। अगर कोई भी शब्द ना, अगर उसमें क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो, सबसे पहले वो आएगा। अगर उसमें क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो, फिर वो आएगा। फिर सॉरी, अनुनासिक लगा हो ना, अनुस्वार के बाद क्या आएगा, अनुनासिक, अनुनासिक के बाद विसर्ग, अगर विसर्ग लगा है तो अनुनासिक के बाद आएगा। फिर उसके बाद का, यानी छोटे आ की मात्रा वाला, फिर बड़े आ की मात्रा वाला का, छोटे ई की मात्रा वाला की, बड़े ई की मात्रा ना, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, फिर री, फिर ए, आई, ओ, औ। इस तरीके से हमारा क्रम आएगा किसमें, वर्णमाला में शब्द का ना। जैसे अगर हम खा का लिखें, कैसे, पहले क्या आएगा, खा का अनुस्वार ना, फिर उसके बाद अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला, फिर उसके बाद विसर्ग, अब इसके बाद खा, खा पे छोटे आ की मात्रा वाला, फिर बड़े आ की मात्रा खा के साथ ना, फिर इसके बाद छोटे की मात्रा खी, ना, खो, बड़े ओ की मात्रा वाला, फिर इसके बाद खरी ना, फिर खे, खे, खो, खे, 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 फिर उसके बाद खो, खो के बाद खाओ ना। अगर इस तरीके से जो अभी हमने देखा ना, अगर ये वाला सवाल हम देखें, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। यहाँ क्या लिखा है, आँख, आग ना, आँख, आग, आकर, आँच ना। अब देखो इसमें क्या है, अनुस्वार ना, क्या है, अनुस्वार। या फिर यहाँ देखें, अनुस्वार, अनुस्वार में किसी में है, नहीं है। अनुनासिक है, किसी में, दो में है, आँख में है और आँच में है। ये तो नहीं आएगा, ना तो आग आएगा ना तो आकर आएगा ना। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो अनुनासिक के बाद क्या आएगा, विसर्ग, विसर्ग नहीं है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें क्या है, खा है और चा है, तो बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा, खा आएगा कि चा आएगा, खा आएगा ना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आँख ना। शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा, आँख। अगर चार शब्द दिए हैं, आँख, आग, आकर, आँच, तो सबसे पहले क्या आएगा, आँख ना। अगर इसी तरीके से हम ये वाला सवाल देखें, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा ना। री इसमें भी है, री इसमें भी, री इसमें भी, री इसमें भी ना, सब में क्या है, री है ना। अगर हम वर्ण विच्छेद करें, अभी वर्ण विच्छेद हम नहीं पढ़े हैं ना, ये सवाल अभी नहीं करते हैं ना। इसके बाद वर्ण विच्छेद देखेंगे, वर्ण विच्छेद देखेंगे, फिर उसके बाद ये सवाल करेंगे ना। इसी तरीके से ये वाला भी ना, दोनों सवाल वर्ण विच्छेद पढ़ने के बाद देखेंगे ना। ये समझ में आया कि नहीं, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। सबसे पहले अनुस्वार अगर है तो वो आएगा, अगर अनुस्वार नहीं है तो अनुनासिक से शुरुआत करेंगे, अगर अनुनासिक नहीं है तो विसर्ग से ना।
फिर स्वर से, फिर आधे व्यंजन से ना, आधे व्यंजन से। आधे व्यंजन को कभी भी स्वर के साथ नहीं लिखा जाता है ना। अगर स्वर आधे व्यंजन में अगर हम स्वर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा व्यंजन ना। जैसे यहाँ पर का क्या है, पूरा व्यंजन है, का क्या है, पूरा व्यंजन है ना। ये सब जितने भी लिखे हैं सब पूरे के पूरे व्यंजन है ना। इनके साथ क्या लगा है, इनके साथ स्वर लगा है। अब देखते हैं हम वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जैसे का ना, खा, का ना, छोटा का और बड़ा का, की, को, उसके बाद क्री ना, फिर उसके बाद के, कै, को, कौ ना। का कैसे लिखेंगे हम इसका वर्ण विच्छेद, पहले क्या होगा, आधा का, उसके बाद आ, ये क्या हुआ, का वर्ण विच्छेद। का, आधा का, उसके बाद बड़ा आ, ये क्या हुआ, का वर्ण विच्छेद, का वर्ण विच्छेद। की है तो कैसे लिखेंगे, आधा का और छोटी ई। की है तो आधा का और बड़ी ई ना। इसके बाद आधा का छोटा ऊ, कु, आधा का बड़ा ऊ, क्री तो आधा का और री, के, का और ये, कै, आई की मात्रा ना। इसके बाद आधा का, उसके बाद ओ, कौ में आधा का और औ ना। इस तरीके से देखेंगे। अब जैसे हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे हम ले पहला शब्द आग, क्या ले रहे हैं, आग। तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे बड़ा है ना, फिर ग आधा, फिर आ ना। अगले जैसे हम लिखें चमन, आधा च, आ, म, आ ना, न और आ। ये क्या हुआ, चमन का वर्ण विच्छेद। जैसे हम और कोई लें, जैसे लें कौशल, कौशल, इसका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, पहले आधा का, फिर ओ, सा ना, आधा, इसके बाद आ, ला, आधा और आ। ये क्या हुआ,
कौशल कौड़ विच्छेद, इसे और नहीं हम चलिए अब सौरभ ना, सौरभ पहले क्या लिखेंगे, सा आधा ना, फिर औ आधा रा, आ ना, फिर इसके बाद भा आधा, फिर आ, ये क्या हुआ, सौरभ। जैसे हम लिखें अमित ना, कैसे लिखेंगे, आ ना, म आधा, फिर छोटी ई, फिर उसके बाद आधा त और आ, आधा त और ये क्या हुआ, अमित। जैसे हम अगला लिखें सत्य, क्या लिखें, सत्य ना? क्या लिखेंगे हम, स क्या रहेगा, आधा प्लस आ ना, सा लिखिए, फिर आधा, सा आधा, फिर आ, फिर ता क्या रहेगा, आधा ना। अब इसके साथ मात्रा नहीं है क्योंकि ये पहले से ही आधा है ता, अब क्या आएगा, यह क्या रहेगा, आधा प्लस आ, ये हुआ सत्य है ना। जैसे लिखें हम, क्या लिखें, राजीव है ना, राजीव लिखें तो कैसे लिखेंगे, आधा रा, बड़ा आ, फिर उसके बाद या आधा रहेगा, फिर बड़ी ई, फिर इसके बाद आधा हुआ और आ, राजीव। जैसे हम लिखें असत्य, क्या लिखें, असत्य, लिख देते हैं असत्य। कैसे लिखेंगे, आ ना, फिर इसके बाद सा आधा रहेगा प्लस आ ना। अब तक क्या है, आधा पहले से ही है ना, अब इसके बाद स्वर हम नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद यह क्या रहेगा, आधा प्लस आ, ये क्या हुआ, सत्य। जैसे हम और लिखें, जैसे लिखे हम संजय, क्या लिखें, संजय, कैसे लिखेंगे, सा आधा, ये क्या बताओ, अनुस्वार है ना, अंक होगा। फिर इसके बाद जा आधा रहेगा, हलंत लगेगा, प्लस आ, फिर इसके बाद यह क्या रहेगा, आधा प्लस सॉरी हाँ, फिर इसके बाद आ, ये क्या हुआ, संजय ना। जैसे हम और कोई लिखें, जैसे लिखें लक्ष्य, लक्ष्य नहीं अभी नहीं लिखेंगे लक्ष्य। जैसे लिख रहे हैं हम मिथ्या, क्या लिख रहे हैं, मिथ्या ना, क्या होगा, माँ अनंत लगेगा, आधा हो जाएगा, छोटी ई ना, फिर क्या होगा, था पहले से आधा है, आधा ही रहेगा। अब इसके बाद वो नहीं लगेगा ना, छोटा या बड़ा, या कैसे रहेगा, छोटा यानी आधा प्लस बड़ा, ये क्या हुआ,
मिथ्या, जिसे हम लिखें कृत्य। क्या लिख रहे हैं? कृत्य। पहले क्या रहेगा? का आधा ना, फिर इसके बाद री, फिर इसके बाद आधा ता, फिर इसके बाद या पे हलंत आधा प्लस आ। ये क्या होगा हमारा? कृत्य। और लिख रहे हैं इसलिए जैसे लिखे हम कक्षा ना, कक्षा। अब इसे कैसे लिखें? सबसे पहले क्या होगा? का कैसा होगा? आधा, फिर इसके बाद आ, क्या होगा? आ। अब इसके बाद देखो यहाँ पर छह किससे बनता है? ये किससे बनता है? आधा का ना, फिर सा पे भी हलंत हलंत, फिर आज। तो क्या लिखेंगे हम? आधा का, फिर इसके बाद आधा सा और बड़ा आ। बड़ा की मात्रा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? कक्षा ना, कक्षा। और जैसे हम लिखें एक दो, जैसे लिखे हम यहाँ पर रिच है ना, यही लिख देते हैं। ऋग्वेद कैसे लिखेंगे? ऋग्वेद। पहले क्या लिखेंगे हम? री क्या है? स्वर है ना, फिर इसके बाद गा आधा रहेगा, उसके बाद वह क्या रहेगा? आधा ना, प्लस कौन सा मंत्र? ए ना, इसके बाद द क्या रहेगा? आधा, और इसके बाद आ ना। अब लिखे हम रिच। री के बाद क्या आएगा? इससे बना है का हलंत, इसके बाद ना से हलंत और आ। इसका क्या है? रीढ़। कैसे लिखेंगे? री प्लस ना, छोटे की मात्रा ना, छोटे की मात्रा, फिर इसके बाद बस ना, यही तो। और क्या बच गया हमारा? रीढ़। कैसे लिखेंगे? री और आ। अब यहाँ देखो कौन सा पहले है? इसमें री सब में आया है ना। यहाँ देखो क्या है? गा आधा, का आधा, अड़ा आधा, अड़ा आधा। तो सबसे पहले कौन सा आया है? बी, रिच ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, रिच। अगर यहाँ देखें शिष्टाचार ना, देखो कौन सा है सबसे पहले। इसे कैसे लिखेंगे हम? सा ना, आधा, फिर इसके बाद छोटी ई। अब ये क्या है? किससे बनता है बताओ ये? ये क्या आधा है ना? सर ये आधा है। आधा है। इसके बाद टा, बड़ा आ ना, बड़ा, फिर उसके बाद च पे हलन, फिर बड़ा आ, फिर राधा और आ। ये क्या हुआ? शिष्टाचार।
अगर यहाँ क्या लिखा है, सलाघा लिखा है, तो स क्या होगा, आधा। फिर इसके बाद ला ला क्या होगा, आधा। फिर बड़ा, फिर इसके बाद घा, आधा। फिर बड़ा आ। श्रेय में किससे बनता है ये बताओ, स और र से ना। कैसे लिखेंगे हम, स ना, फिर उसके बाद आधा र, फिर ए ए है, ए है ना, एक मात्रा है। फिर इसके बाद या आधा रहेगा और आ। शुभ लिखें, स छोटे ऊ की मात्रा ना। फिर उसके बाद भा आधा रहेगा प्लस आ। अब यहाँ देखो सबसे पहले कौन सा है, देखो सा सब में आया है ना। यहाँ छोटी ई, यहाँ ला, यहाँ रा, यहाँ छोटा ऊ। सबसे पहले क्या आएगा, छोटी ई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शिष्टाचार ना। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन शब्द सबसे पहले आएगा, शिष्टाचार। अगला है हमारा रुपया ना। अब जान लेते हैं हम र वाला ना। अगर र के साथ घुंडी नहीं लगी है, इस तरीके से है, इसका मतलब इसमें छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है ना, मात्रा के रूप में। अगर र लिखें, अगर इसमें घुंडी लगी है, इसका मतलब इसमें जो मात्रा लगी है वो बड़े ऊ की मात्रा है ना, बड़े ऊ की मात्रा है। जैसे लिखा है रुपया ना, इसमें घुंडी नहीं लगी, इसका मतलब यहाँ छोटा ऊ की मात्रा प्रयोग हुआ है ना। अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, र आधा ना, फिर इसके बाद छोटा ऊ, फिर इसके बाद प आधा आ, फिर यह क्या होगा, आधा, फिर बड़ा। अब ये क्या है, रूपवान। यहाँ रा के साथ घुंडी लगी है, इसका मतलब यहाँ रा के ओ क्या है, बड़ा ऊ का प्रयोग किया गया है। रा आधा होगा, बड़ा ऊ ना, फिर पा आधा ना, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद वा, बड़े अक, बड़ा ना, वा आधा ना, न आधा रहेगा और आ। ये क्या हुआ, रूपवान। अब क्या है, गुरु। तो यहाँ देखो घुंडी नहीं लगी है, इसका मतलब रा के साथ क्या है, छोटा ऊ है ना। जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, ग आधा, छोटा ऊ, फिर इसके बाद रा छोटा, फिर इसके साथ ऊ छोटा ऊ। ये क्या हुआ, गुरु। गुरु का वर्ण विच्छेद।